मैम शिव जी के एक नटराज अवतार भी हैं, जिनकी कुछ ही जगह पूजा की जाती है, तो वो अवतार की क्या स्टोरी है? नटराज की जो फ़ॉर्म है ना, आपने कभी देखा हुआ है, एक पैर उनका नीचे होता है, एक पैर उठा हुआ। तो ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जो हमारा ये यूनिवर्स है, उसका संतुलन, बैलेंस बना रहे। नीचे उनका जो पैर है, तो वो दिखाता है कि हमें हमेशा कितने भी हम जो फ़ॉर्म है, एक पैर जो उठा हुआ है, तो वो दिखाता है कि लक्ष्य हमारे कितने भी ऊँचे हों, लेकिन हमें हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जो उनका फ़ॉर्म है ये हमको सिखाता है। हमें ना शिव जी से हर चीज़ हम सीख सकते हैं। अब जैसे शिव जी का त्रिपुंड भी होता है, जी। उसमें भी तीनों काल होते हैं, तीनों गुण होते हैं, विद्यमान हैं। उनका जो तीसरा नेत्र है, 2 नेत्र हैं वो सूर्य चंद्र का, और जो तीसरा है वो उनका होता है सृजन का और संहार का भी। वही तीसरा नेत्र खुलते ही संहार भी होता है, और फिर जब वो बंद होता है तो वहीं से सृष्टि का सृजन भी होता है। तो इस तरह से ना नटराज फ़ॉर्म हो गई, या शिव जी की एक-एक चीज़, आप त्रिशूल ले लो, डमरू ले लो, हर चीज़ शिव जी की हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, और हर चीज़ का एक लॉजिक है। डमरू है, शिव जी के ही डमरू से जो संस्कृत है, उसके सूत्र निकले हैं, शिव जी के ही डमरू से। शिव जी के 5 मुख हैं, उन 5 मुख से ही ओम निकला है। जो ओम प्रणव है, वो शिव जी के ही 5 मुख से निकला है। अब जो शिव जी के 5 मुख हैं, वो भी अलग-अलग दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो शिव जी का ईशान मुख है, वो ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर। शिव जी का जो वाम है, तो वो है उनका उत्तर मुख, वो जल तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है। शिव जी का जो अघोरी मुख है, वो दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, संहार का प्रतीक है। इसी तरह से तत्पुरुष, जो तत्पुरुष रूप है, वो पूर्व दिशा को वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। सदोदत जो रूप है, वो पश्चिम दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, और वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से पंच तत्व, जो 5 मुख है ना, वो भी पंच तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिव जी की एक-एक चीज़ आप देखो। अब जैसे मैंने यहाँ कहा, शिव जी के गले में जो बासुकी नाग है, तो आप वो जो है, वो राहु केतु का रिप्रेजेंट करता है। जो मुख है, वो राहु है, पूँछ है, वो केतु है। शिव जी को नवग्रह स्वर भी कहा गया है। शिव जी जो हैं, वो नवग्रह स्वर, पूरे उनके जो आप देखेंगे, नंदी महाराज जो हैं, वो जुपिटर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जो माता पार्वती हैं, वो वीनस को रिप्रेज़ेंट करती हैं। जो चंद्रमा जो है, मून, वो उनके मस्तक पर ही है। सूर्य स्वयं शिव जी हैं। कार्तिकेय जी जो हैं, वो मार्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जो गणपति जी हैं, वो मरकरी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे 9 ग्रह भी शिव जी के अंदर ही समाहित हैं। तो नटराज फ़ॉर्म देखो शिव जी की, शिव जी का त्रिपुंड देखो, शिव जी की तीसरे नेत्र की बात करूँ, तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, और हर चीज़ किसी ना किसी तथ्य से जुड़ी हुई है।